सलमान अख्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि ये जो चांद ग्रहण होता है इसमें क्या एहतियातें होती हैं? इसमें यह कि चांद ग्रहण हो, इसका आमतौर पे जो लोगों के यहाँ मशहूर है कि जो हामिला औरत है, जो उम्मीद से है, तो ऐसी औरत कोई प्याज आलू सब्जी ना काटे, ठीक है, कोई छुरी कैंची टाइप की चीज अपने हाथ में ना रखे, और लेटने बैठने के अंदर मुड़े नहीं, सिमट के ना जिस तरह लेटा जाता है इस तरह अपने बाहर भी नहीं निकले, घर से बाहर ना निकले। बल्कि यहाँ तक भी सुना कि घर के बाहर से कोई रोशनी भी घर में दाखिल ना हो, अंदर ही की रोशनी हो। रोशनदान को बंद कर दिया, सब रोशनदान बंद, दरवाजे खिड़कियां सब बंद, बाहर की रोशनी अंदर दाखिल ना हो। तो ये सब तवहुमात हैं। तवहुमात का माना है वहमी ख्यालात, ठीक है, फासिद ख्यालात, घड़ी हुई बातें जिनका शरीयत मुताहरा से दूर दूर तक कोई रेफरेंस नहीं है, कोई दलील नहीं है। शरीयत ने इस तरह सूरज चांद गहन वगैरह के मौके पे औरत को या मर्द को किसी को भी इस चीज का पाबंद नहीं किया कि यूं करे यूं ना करे। हाँ, शरीयत मुताहरा ने नमाज की तलकीन फरमाई है। सूरज गहन हो या चांद गहन हो तो इसकी नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं कि एक चीज को जो रोशन है अल्लाह ताला उसको बेनूर कर देता है, उसकी रोशनी सल्ब फरमा लेता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इजहार है। यहाँ बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना चाहिए और नमाज की जो चांद गहन की नमाज है उसको पढ़ना चाहिए, ना कि इन कामों में लग जाएं कि घर के काम काज से बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाए। तो इसका वहम करने से बचना चाहिए।